ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। प्रदेश के 3 सीटों के संग्राम के लिए कल नामांकन का आखिरी दिन है। 17 अप्रैल को राजसमंद, सुजानगढ़ और सहाड़ा सीट पर वोट डाले जाएंगे। 2 मई को नतीजे आएंगे। सत्ताधारी कांग्रेस कल तीनों सीटों के लिए नामांकन भरेगी। कांग्रेस ने गायत्री त्रिवेदी, तनसुख बोहरा, मनोज मेघवाल को टिकट दिया है। उपचुनाव के संग्राम में बीजेपी भी प्रत्याशियों के पर्चे दाखिल करवाएगी। बीजेपी ने दीप्ति माहेश्वरी, खीमाराम मेघवाल और रतनलाल जाट को उम्मीदवार बनाया है। उपचुनाव के रण के लिए आरएलपी ने भी ताल ठोक दी है। माना जा रहा है कि आरएलपी के तीनों प्रत्याशी कल अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल उपचुनाव के रण में हुंकार भरेंगे। सीएम सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रभारी अजय माकन भी उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे। कल माकन तीनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाएंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सतीश पूनिया के बयान पर पलटवार किया है। खाचरियावास ने कहा, उपचुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। तीनों सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पूनिया ने कहा कि उपचुनाव के परिणामों में कांग्रेस बदरंग हो जाएगी। तीनों सीटों पर भाजपा का रंग छाएगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया उपचुनाव में ताकत झोंकेंगे। दोनों दिग्गज कल डूंगरपुर के गंगापुर विजय स्पोर्ट्स क्लब मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। विधानसभा उपचुनाव में राजसमंद कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा ने आज भगवान चार भुजानाथ के दर्शन किए और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव की मीटिंग ली। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि राजस्थान का इतिहास केवल तिथियों से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि यहां की आन बान और शान की गौरव गाथाओं को अपने में सहेजे हुए है। राजस्थान दिवस के अवसर पर कल प्रदेश सरकार लंबे समय से जेल में बंद करीब 1200 बंदियों को रिहा करने वाली है। नागौर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां बेकाबू होकर कार पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। उदयपुर में चांदपोल पुलिया के पास तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों दोस्त होली खेलने के लिए तालाब में उतरे थे। पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया। जोधपुर में रेलवे वर्कशॉप में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास हड़कंप मच गया। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। 12 में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। 150 बीघा खेत में खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। यह घटना मांगरोल के गणेशगंज लिफ्ट सिंचाई परियोजना के पास हुई। आज देश भर में रंगों का पर्व होली मनाई जा रही है। हालांकि इस साल भी कोरोना ने होली के रंग को थोड़ा फीका किया है। देश के प्रमुख शहरों में इस बार फिर होली के रंग की उमंग पर कोरोना का साया बना हुआ है। जयपुर समेत प्रदेश भर में होली की धूम है। कोरोना संकट के बीच लोगों ने एहतियात के साथ होली मनाई। डूंगरपुर जिले के सुनानी पहाड़ी में लगी भीषण आग से लोगों में दहशत है। लपटों पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पार्षदों की बैठक में आतंकी हमला हुआ, जहां एक पार्षद और एक पीएसओ की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान बीडीसी चेयरपर्सन फरीदा खान गंभीर रूप से घायल है। कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बेकाबू होती जा रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 68,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। देश में कोरोना मरीजों का अब तक का आंकड़ा 1 करोड़ 20 लाख के पार पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में 290 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। कोरोना से मरने वालों का अब तक का आंकड़ा 1,61,880 हो गया। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड एक बार फिर टूटा। पिछले 24 घंटे में 40,400 नए केस सामने आए हैं। 105 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।
मरुधरा में भी कोरोना बेलगाम होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 800 से ज्यादा केस सामने आए हैं। जयपुर में 135 नए केस मिले।